दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां नाकाबिल फरामोश हैं। पाकिस्तान की शानदार फतह पूरी कौम की यकजहती के मरहून मिन्नत थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा कि दुनिया पाकिस्तान को जिम्मेदार एटमी कुव्वत के तौर पर जानती है। दुश्मन रहती दुनिया तक पाकिस्तान का सिखाया हुआ सबक नहीं भूलेगा। कौमी बयानिया है कि एटमी असासा जारियत के बजाय मुल्क की दिफा के लिए है। खित्ते में जंग के बादल मंडरा रहे थे, अब आर्जी सीज फायर है। हमें एक दूसरे का हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार बनना चाहिए। इख्तिलाफात के बावजूद दोनों ममालिक को बाहमी एहतराम और पुरअमन बकाए बाहमी के उसूलों पर चलना चाहिए। चीन में अमरीकी और चीनी सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर अहम मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और आलमी इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सदर दौरे चीन के मौके पर ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल के बाहर इस्तकबालिया तकरीब में पहुंचे, जहां चीनी सदर ने उनका इस्तकबाल किया, एक दूसरे से हाथ भी मिलाया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि आलमी अमन और माशी तरक्की को बरकरार रखना दोनों ममालिक की तारीखी जिम्मेदारी है। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त बीजिंग में होने वाले मुज़ाकरात पर हैं। सदर शी जिनपिंग का कहना था कि अमेरिका और चीन दुनिया की दो बड़ी ताकतें हैं, इसलिए दोनों ममालिक के दरमियान ताउन आलमी अमन और तरक्की के लिए बेहद ज़रूरी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि शी जिनपिंग से मुलाकात करना बाइस एहसास है। चीनी सदर के साथ ताल्लुकात हमेशा से इंतहाई शानदार रहे। तारीखी सरबराही मुलाकात का सबसे बड़ा और बुनियादी फोकस बाहमी तिजारत पर होगा। अमरीकी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान आने वाली कई दहाइयों तक बेहतरीन और मजबूत ताल्लुकात कायम रहेंगे। वो इस दौरे पर दुनिया के बेहतरीन कारोबारी रहनुमाओं को साथ लाए हैं। बाज़ लोगों ने इस मुलाकात को अब तक की सबसे बड़ी समिट करार दिया। लोग नहीं जानते कि जब भी हमें कोई मसला दरपेश हो, हमने जल्द ही हल कर लिया। मैं हर एक से कहता हूं कि चीनी सदर अजीम रहनुमा हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ कशीदगी ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बुनियादी सवाल ये है कि क्या मुज़ाकरात में इतनी पेशरफ्त होती है या नहीं कि सदर ट्रंप की रेड लाइन को मुतमईन किया जा सके। अमरीकी सदर की रेड लाइन बहुत सादा है। ट्रंप ऐसे इक़दाम चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार न बना सके। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। एक्स पर जारी बयान में अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान के अजीम अवाम से दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है। ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिल माफ़ी है। नेतन्याहू ने जो इंकशाफ किया, ईरानी सिक्योरिटी इदारे बेहद पहले क़यादत को बता चुके हैं। लाहौर में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी के मुकदमे पर वज़ीर आला पंजाब ने खुफिया इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। पिंकी के नेटवर्क और मुकदमे की तमाम तफसीलात मांग ली गई। CCD ने बाकायदा तफ्तीश भी शुरू कर दी। लाहौर में दर्ज मुकदमे में मुलजिमा की तलबी करा के लाहौर लाने की तैयारी। मुकदमे में मुलजिमा का भाई रियाज गिरफ्तार हुआ था, लेकिन पिंकी को इश्तिहारी करार नहीं दिया गया। खातून के मुबैना शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राना इकराम को भी तलब कर लिया गया। और DGISPR के शिफा तामीर मिलत यूनिवर्सिटी में आमद असातिज़ा, फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। खुसूसी नशिस्त में कौमी सलामती के उमूर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। DGISPR ने तलबा के सवालों के जवाब भी दिए। शरका ने कहा कि मार्का हक की फतह ने पाकिस्तान के वकार को मज़ीद मुस्तहकम और बुलंद किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां नाकाबिल फरामोश हैं। पाकिस्तान की शानदार फतह पूरी कौम की यकजहती के मरहून मिन्नत थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा कि दुनिया पाकिस्तान को जिम्मेदार एटमी कुव्वत के तौर पर जानती है।
दुश्मन रहती दुनिया तक पाकिस्तान का सिखाया हुआ सबक नहीं भूलेगा। कौमी बयानिया है कि एटमी असासा जारियत के बजाय मुल्क की दिफा के लिए है। खित्ते में जंग के बादल मंडरा रहे थे, अब आर्जी सीज फायर है। हमें एक दूसरे का हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार बनना चाहिए। इख्तिलाफात के बावजूद दोनों ममालिक को बाहमी एहतराम और पुरअमन बकाए बाहमी के उसूलों पर चलना चाहिए। चीन में अमरीकी और चीनी सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर अहम मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और आलमी इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सदर दौरे चीन के मौके पर ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल के बाहर इस्तकबालिया तकरीब में पहुंचे, जहां चीनी सदर ने उनका इस्तकबाल किया, एक दूसरे से हाथ भी मिलाया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि आलमी अमन और माशी तरक्की को बरकरार रखना दोनों ममालिक की तारीखी जिम्मेदारी है। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त बीजिंग में होने वाले मुज़ाकरात पर हैं। सदर शी जिनपिंग का कहना था कि अमेरिका और चीन दुनिया की दो बड़ी ताकतें हैं, इसलिए दोनों ममालिक के दरमियान ताउन आलमी अमन और तरक्की के लिए बेहद ज़रूरी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि शी जिनपिंग से मुलाकात करना बाइस एहसास है। चीनी सदर के साथ ताल्लुकात हमेशा से इंतहाई शानदार रहे। तारीखी सरबराही मुलाकात का सबसे बड़ा और बुनियादी फोकस बाहमी तिजारत पर होगा। अमरीकी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान आने वाली कई दहाइयों तक बेहतरीन और मजबूत ताल्लुकात कायम रहेंगे। वो इस दौरे पर दुनिया के बेहतरीन कारोबारी रहनुमाओं को साथ लाए हैं। बाज़ लोगों ने इस मुलाकात को अब तक की सबसे बड़ी समिट करार दिया। लोग नहीं जानते कि जब भी हमें कोई मसला दरपेश हो, हमने जल्द ही हल कर लिया। मैं हर एक से कहता हूं कि चीनी सदर अजीम रहनुमा हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ कशीदगी ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बुनियादी सवाल ये है कि क्या मुज़ाकरात में इतनी पेशरफ्त होती है या नहीं कि सदर ट्रंप की रेड लाइन को मुतमईन किया जा सके। अमरीकी सदर की रेड लाइन बहुत सादा है। ट्रंप ऐसे इक़दाम चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार न बना सके। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। एक्स पर जारी बयान में अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान के अजीम अवाम से दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है। ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिल माफ़ी है। नेतन्याहू ने जो इंकशाफ किया, ईरानी सिक्योरिटी इदारे बेहद पहले क़यादत को बता चुके हैं। लाहौर में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी के मुकदमे पर वज़ीर आला पंजाब ने खुफिया इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। पिंकी के नेटवर्क और मुकदमे की तमाम तफसीलात मांग ली गई। CCD ने बाकायदा तफ्तीश भी शुरू कर दी। लाहौर में दर्ज मुकदमे में मुलजिमा की तलबी करा के लाहौर लाने की तैयारी। मुकदमे में मुलजिमा का भाई रियाज गिरफ्तार हुआ था, लेकिन पिंकी को इश्तिहारी करार नहीं दिया गया। खातून के मुबैना शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राना इकराम को भी तलब कर लिया गया। और DGISPR के शिफा तामीर मिलत यूनिवर्सिटी में आमद असातिज़ा, फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। खुसूसी नशिस्त में कौमी सलामती के उमूर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। DGISPR ने तलबा के सवालों के जवाब भी दिए। शरका ने कहा कि मार्के हक की फतह ने पाकिस्तान के वकार को मज़ीद मुस्तहकम और बुलंद किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।